वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विजार्ड की क्लासेस के अंदर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने रिव्यू जो टूल था हमारा वो कंप्लीट किया था। आज हम जो करने वाले हैं वो व्यू टूल को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पर व्यू के अंदर जो ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट को व्यू करना। सपोज दैट आपने कोई फाइल यहाँ पर बना रखी है, सपोज कि हमने यहाँ पर 185 पैराग्राफ चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास समथिंग 15 पेज पर जो है हमारा मैटर जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। अब हमने इसको रीड करना है, जस्ट ऑफ रीडिंग मोड पे लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पे रीड मोड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो जिस तरह से हमारी जो मैकबुक ओपन होती है रीड करने की, सेम उसी तरह यहाँ पर जो हमारी फाइल है वो ओपन हो जाती है। फिर हम अपनी फाइल को रीड कर सकते हैं। हाँ, एक बात और यहाँ पर है कि आप इसके अंदर कोई एडिटिंग, कोई डिलीट या फिर कोई रीवर्किंग नहीं कर सकते। सपोज दैट आपने दोबारा से वर्किंग इसमें स्टार्ट करनी है तो आप एस्केप की प्रेस करोगे एंड देन आप नॉर्मल प्रिंट लेआउट पे आ जाओगे। फिर आपने इसमें जो है वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रिंट लेआउट। देखिए बाय डिफॉल्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट का व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट होता है। अब अगर आपको नीड है किसी अदर लेआउट में देखने की तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पे बात वो है कि आप लेआउट कोई सा भी चेंज कर दीजिएगा बट आपके इफेक्ट डॉक्यूमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वेब लेआउट। सपोज दैट के आपने अपनी फाइल को वेबसाइट की तरह ही ओपन करना है तो हम यहाँ पर जैसे वेब लेआउट पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट का व्यू है वो वेब लेआउट में ओपन हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हमारे जो है फाइल व्यू होने स्टार्ट हो जाती है। आई होप कि आप यहाँ पे प्रिंट लेआउट पर ही रखोगे बिकॉज ये हमारा प्रिंट जिस तरह से हमारा प्रिंट आउट निकलता है कुछ इसी तरह का दिखाई देता है जो कि हमारे लिए सही रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आउटलाइन। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम इंटरनेट पे वेबसाइट को विजिट करते हैं किसी भी वेबसाइट को तो उस पे क्या होता है कि फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन शो होती है, अदरवाइज सारी लाइनें हाइड होती हैं। हमें क्या करना है, सपोज दैट कि हमने हर पैराग्राफ की जस्ट फर्स्ट लाइन शो करवानी है, अदरवाइज सारी लाइनें हाइड हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आउटलाइन में जाओगे। जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे हर पैराग्राफ की जस्ट ऑफ सिंगल फर्स्ट लाइन शो हो रही है, अदरवाइज सारे के सारे हमारे यहाँ पर हाइड है। अब अगर मान लीजिए आपने 1 to 1 हर पैराग्राफ की जस्ट ऑफ एक सिंगल पैराग्राफ को शो करवाना है कि इसमें क्या मैटर है क्या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट के अंदर आप जाओगे, लेवल 1 दीजिएगा एंड देन आप देखोगे यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। आप कोई अदर लेवल भी ले सकते हो, लेवल 2, 3, 4, 5 लाइक इस तरह से। अब फिर यहाँ पर जो अप एंड डाउन का जो मूव अप एंड डाउन का जो ऑप्शन होता है जिसके लिए शॉर्टकट की ऑल्ट शिफ्ट अप का यूज कर सकते हो एंड डाउन के लिए ऑल्ट शिफ्ट डाउन का यूज कर सकते हो। तो यहाँ से आप 1 to 1 चेक कर सकते हो हर एक पैराग्राफ की, भाई आप इस तरह से अपने पैराग्राफ को रीड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है जो काम करता है। अब अगर आप ये चाहते हो भी नहीं हमें तो ऐसा करना है कि हर पैराग्राफ कंप्लीट हमें शो हो यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन है आउटलाइन टूल्स के अंदर शो द टेक्स्ट शो फर्स्ट लाइन ओनली, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। हर पैराग्राफ को आपको ये जो कंप्लीट है वो व्यू करवा देगा। शो लेवल्स, अगर आप लेवल्स शो करवाना चाह रहे हो, यहाँ पर फिलहाल हमारे पास कोई भी लेवल नहीं है बिकॉज यहाँ पर लेवल 2 तो है, 3 भी है, तो यहाँ पर वो दिखा देगा। अदरवाइज हम इस क्लोज आउटलाइन व्यू पे क्लिक करके अपनी जो आउटलाइनिंग थी वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हम इसको नॉर्मल व्यू में रखेंगे, इसको होम में लेके जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसी के अंदर हमारे पास ड्राफ्ट। देखिए जिस तरह से हमने नोटपैड और वर्डपैड में काम किया था उसके अंदर कोई पेज नहीं होता, कोई शीट नहीं होती, जस्ट ऑफ एक कंप्लीट एक ड्राफ्ट होता है, एक लंबी फाइल होती है जिसमें कोई पेजेस का मसला नहीं होता, जस्ट ऑफ एक पूरी फाइल होती है, उसी में आपका जो मटेरियल है वो प्रिपेयर होता है। तो आप यहाँ पर आप ड्राफ्ट में जाओगे एंड देन आप देखोगे कि जस्ट ऑफ एक सिंगल एक शीट, आप बोर्ड बोल सकते हो या फिर कुछ भी, वो ओपन होता है एंड देन आप यहाँ पर आप अपनी वर्किंग जो है कर रहे होते हैं। बट फिलहाल मैं तो यही सजेशन करूंगा कि जी आप प्रिंट लेआउट पर ही रखिएगा बिकॉज ये हमारा डिफॉल्ट होता है और
प्रिंट आउट भी हमारा कुछ ऐसे ही निकलता है। सो अगर आप ऐसा रखोगे तो आपके लिए भी सही रहेगा, बिकॉज आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पेज की एडजस्टमेंट खराब हो रही है, तो वो उससे आप बच सकते हो, तो वो आप यहाँ पर वो कर दोगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर शो का। मान लीजिए आपका जो ग्रिड लाइन सॉरी रूलर होता है वो आपने शो करवाना है। लाइक हमने लास्ट वीडियो में हमने बात भी की थी कि भी रूलर का यूज किस लिए होता है, बट फिर भी मैं आज बता देता हूँ। रूलर का जो हम ऑप्शन यूज करते हैं किसी भी पैराग्राफ को एडजस्ट करने के लिए करते हैं जी। हमने लेफ्ट में कितना रखना है, राइट में कितना रखना है, टॉप में कितना रखना है, बॉटम में कितना रखना है, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है किसी भी पैराग्राफ को मेजर ऑफ यूनिट के हिसाब से उसको सेट करने के लिए। तो अगर नीड है तो आप उसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रिड लाइन। सपोज दैट कि आपने अपनी शीट पर अपने पेज के ऊपर ग्रिड लाइन शो करवाने हैं। अब बातचीत की जाए ग्रिड लाइंस की कि क्यों आवश्यकता है इनकी, तो ग्रिड लाइंस हमें जब जरूरत में आती है जब हमें कोई ग्राफ में कोई काम करना होता है। सो उस समय में आप यहाँ पे ग्रिड लाइंस ऑप्शन का जो वो यूज करके उसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेविगेशन पेन का। सपोज दैट आपने कोई वर्ड फाइंड आउट करना है, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे नेविगेशन पेन पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक नेविगेशन विंडो ओपन होकर के आएगी। अब जो भी वर्ड आपने यहाँ पे सर्च डॉक्यूमेंट जहाँ पर लिखा हुआ आपने जस्ट लिखना है, जैसे कि मैंने WRD वर्ड फाइंड आउट करना है, जहां जहां पर भी वर्ड लिखा हुआ होगा वो उसको फाइंड करके हमें रिजल्ट दे देगा। तो कुछ इस तरह से हमारा जो नेविगेशन पेन वाला जो ऑप्शन है वो यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जूम ऑप्शन। मान लीजिए आपने अपनी फाइल पे जूम करके देखना है, थोड़ा सा नजदीकी से बारीकी से देखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जूम पे क्लिक करोगे। जूम पे क्लिक करते एक जूम विंडो ओपन होकर के आती है, जैसे कि आप सभी देख ही रहे होगे। यहाँ पर ऑप्शन है जूम टू 200। बाय डिफॉल्ट ये 100% होता है। किसी भी चीज को परफेक्टली देखना हो तो जस्ट ऑफ हमें उसको 100% पे देखना चाहिए। वो नॉर्मल लेआउट मतलब कि जूम होता है हमारा। अदरवाइज आप उसको ज्यादा गहराई से देखना चाह रहे हो तो आप 200 पे क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पर आप ओके प्रेस कर दोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपकी फाइल है वो 200 तक यहाँ पे जूम, समथिंग 500 तक आप अपनी MS वर्ड की फाइल को जूम कर सकते हो। बट जैसे बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि फोटोशॉप हो गया और भी इलस्ट्रेशन वगैरह हो गए, उसमें समथिंग 4-5 हजार तक समथिंग आप यहाँ पर जूम कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी फाइल कितनी बेहतर क्वालिटी की है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर वन पेज। जस्ट ऑफ अगर आप वन पेज ओपन करना चाह रहे हो तो वन पेज ओपन कर सकते हो। अब अगर आप मान के चलो जी आपने यहाँ पर मल्टीपल पेज ओपन करने तो मल्टीपल पेज को ओपन कर सकते हो। पेज विड्थ, अगर आप एक ही पेज को विड्थ में ओपन करना चाह रहे हो तो पेज विड्थ में ओपन कर सकते हो। अदरवाइज आप 100% पे रखो, तो मेरा तो यही सजेशन होता है कि हर किसी स्टूडेंट को कि आप 100% पे रखो ताकि आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो कुछ इस तरह से हमारा जो जूम टूल है वो काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आते जी हमारे पास विंडो का। यहाँ पर विंडो की अगर बातचीत की जाए तो फर्स्ट ऑप्शन आता है न्यू विंडो का। न्यू विंडो मीन्स क्या होता है, मान के चलो भाई आपके सामने कोई ऐसी दुविधा उत्पन्न हो जाती है या फिर ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है कि आपको एक ही फाइल को दो अलग अलग एंगल से देखना होता है। जैसे कि हम क्वेश्चन पेपर करते हैं भाई, फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन देखना पड़ रहा है बार बार और सेकंड लास्ट पेपर पे हमने लिखना पड़ रहा है, तो बार बार इधर उधर पन्ने करने पड़ते हैं। तो उससे अच्छा क्या है, आप उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लीजिएगा। तो मान के चलो इस पेज को हमने फर्स्ट से भी देखना और लास्ट पे काम भी करना है, तो हमें क्या करना है, इसी पेज का एक डुप्लीकेट बना लेना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, न्यू विंडो पे क्लिक करोगे। न्यू विंडो पे क्लिक करते ही एक और उसी का डुप्लीकेट विंडो यहाँ पर बन करके हमारे सामने आ जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, तो हम यहाँ पर एक अरेंज ऑल का ऑप्शन इस पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर 3 फाइलें थी मेरे पास, मैं ये वाली पुरानी वाली फाइल क्लोज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास अब 2 फाइलें हैं, आप देख रहे होगे ये अभी इस तरह से ओपन हो चुके हैं। अब देखिए जो काम हम इसमें करेंगे नीचे वाले में या ऊपर वाले में, वही काम ऊपर होगा, क्योंकि ये फाइलें तो एक है बट एक समय पर हमने इसको डिफरेंट विंडो या फिर डिफरेंट एंगल से इसको देखना है। तो उस सिचुएशन में आप इस ऑप्शन का जो यूज करते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर व्यू साइड बाय साइड। सपोज दैट आपने इसको साइड बाय साइड देखना है तो आप यहाँ पर व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करोगे, तो आप देखोगे इस साइड एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसी के अंदर
रिस्क्रॉलिंग अगर मान लो हमने इधर उधर कर रखा है विंडो को या फिर कुछ भी लगा लो, तो उसको हम एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो वो उसी पोजीशन में आ जाएगा जो कि हमने साइड बाय साइड पे जो क्लिक करके अप्लाई किया था, वही फॉर्मेट यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्विच विंडो का। सपोज दैट आपकी कई सारे एमएस वर्ड की फाइलें ओपन है और आपने एक फाइल से दूसरी फाइल पे स्विच करना है, तो आप यहाँ पर व्यू में अंदर आकर के एंड देन स्विच विंडो पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर दो फाइलें अब ओपन है आपके पास, डॉक्यूमेंट 8.1 एंड डॉक्यूमेंट 8.2। तो हमने यहाँ पर 8.2 पे हैं, अब हमने 1 पे जाना, तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर हम सेकंड वाले विंडो पे जो है जंप कर जाते हैं। तो कुछ इस तरह से जो ये ऑप्शन हमारा काम कर रहा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास मैक्रोज का। देखिए एमएस वर्ड का जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है व्यू के अंदर, वो मैक्रोज होता है। मैक्रो ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमने कोई चीज रिकॉर्डिंग करनी होती है। जिस तरह से हम लाइक हमने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, उसमें हम वीडियो शूट करवाते हैं, फोटो शूट करते हैं, या फिर हम कोई भी अपने पर्सनली डेटा रखने के लिए, यादें रखने के लिए हम फोटोज लेते हैं, वीडियोज क्लिक करते हैं फॉर फ्यूचर की हम उनको देख सके या फिर यूज में ला सके। तो मैक्रोज का भी ये यूज होता है। मान लो आप रेगुलर लाइफ में आप कहीं पे कार्य कर रहे हो, तो उस समय क्या होता है ना, कोई फॉर्मेट ऐसा हो जाता है काफी डिफिकल्ट है और आपको बार बार उसकी आवश्यकता होती है, तो उस समय में आप यहाँ पर मैक्रोज का यूज करके आप एक ही बार मेहनत कीजिएगा एंड दूसरी बार आप उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपने उस चीज को रन कराना है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, यहाँ पर मैक्रोज में जाना है एंड देन यहाँ पर तीन ऑप्शन है आपके पास, एक व्यू मैक्रो का एंड देन रिकॉर्ड मैक्रो और दूसरा होता है पॉज रिकॉर्डिंग। अभी तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की है तो पोस्ट तो कहाँ से करेंगे, सो इसलिए हम यहाँ पर व्यू मैक्रो की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर जो ऑलरेडी पहले हमने मैक्रोज बना रखे थे, रिकॉर्डिंग कर रखी थी, तो आप उनको रन करा सकते हो। अब सपोज दैट हमने जो रन कराना है भाई, ये आंसू के नाम से जो हमने मैक्रो बनाया था इसको रन कराना है, तो आंसू पे क्लिक करके आपने रन पे क्लिक करना है। देखिए जो भी उसमें वर्किंग थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रन हो चुकी है। तो अब ये तो हो गया भाई जो बनी हुई है उसको रन किस तरह से करवाया जाता है। अब मान लीजिए जी आपने अपनी खुद की रिकॉर्डिंग करनी है अपने डॉक्यूमेंट की, अपनी वर्किंग की, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैक्रोज में जाओगे एंड देन रिकॉर्ड मैक्रो में हमने जाना है एंड देन हमने यहाँ पर मैक्रो का जो नाम है हमने एक यहाँ पर मैक्रो जो है यहाँ पर नेम हमने स्पेसिफाई कर दिया। अगर आप शॉर्टकट की बनाना चाहो तो हम यहाँ पे शॉर्टकट की भी बना सकते हो, अदरवाइज नीड नहीं है। तो हम यहाँ पर यहाँ पे क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे तो ये जैसे आप देख रहे हो कि एक रील टाइप बन करके आ गया है कर्सर के पास में। तो अब हमने यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब जो भी आप स्टेप्स रिकॉर्ड करोगे बनाओगे वो यहाँ पर बारी बारी रिकॉर्ड होते चले जाएंगे। सो इसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मेट डिजाइन कर लेते हैं जिसमें हमें चाहिए सेंटर में अब बात करते हैं इंसर्ट टेबल। हमने जो कि लास्ट वीडियो में किया था, तो इंसर्ट टेबल में आने के बाद हमने यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम्स कितने रोज चाहिए, तो यहाँ पर हमने 5 कॉलम एंड 15 रोज नंबर चाहिए। देन ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसका फॉर्मेट डिजाइन करेंगे। यहाँ पर आप फॉर्मेट आपने डिजाइन किया। अब आप सबसे नीचे आइएगा, यहाँ पर एंड आप देखोगे कि यहाँ पर हमने जो अपना फॉर्मेट है वो डिजाइन कर लिया है। एंड देन यहाँ पर आप व्यू में जाने के बाद मैक्रोज में हम जाएंगे एंड देन स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। तो हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो चुकी है। अब आप चाहे इस मैटर को डिलीट करो, एक नई फाइल ओपन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने के बाद हम क्या करेंगे, जस्ट ऑफ व्यू में जाना है
एंड देन मैक्रोज में जाना है, व्यू मैक्रो में आप जाओगे एंड देन हमने यहाँ पर नेहा नाम करके बनाया था, ये रहा हमारा, एंड देन इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे जो हमने वहां पर फॉर्मेट डिजाइन किया था एज इट इज डिट्टो यहाँ पर वो अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से काफी घंटों की मेहनत और डेली बेसिस की जो मेहनत हमने वो एक ही बार में जो वो कंप्लीट कर ली थी। तो इस तरह से हम मैक्रोज का यूज करके अपने किसी भी फाइल को, किसी भी फॉर्मेट को रिकॉर्ड करके उसको रन करा सकते हैं। आई होप आपको इस टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।